वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तहत कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। फील्ड मार्शल के तहत ओहदे की तजवीज़ पार्लियामान में पेश करने का फैसला। NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात वाले निकात पर इत्तेफाक राय के बाद 28वीं तरमीम लाने का भी फैसला। मुसव्वदा आज ही सेनेट में पेश होगा, फिर कमेटी के सामने जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत। इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। पीपल्स पार्टी MQM समेत इत्तेहादियों से मुशावरत की गई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के बाद गुफ्तगू। हर 3 साल बाद सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी ज़रूरत करार दे दिया। कहा मकामी हुकूमतों से मुतालिक शिक भी बहस के लिए पेश की जाएगी। काबीना में छोटे सूबों की नुमाइंदगी 11 से 13% करने का भी फैसला। फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। जहां तक NFC अवार्ड है, दूसरे सवाल है, ये इसका कंसेंसस मौजूद है। अगर ऐसे वक्त पेश आया कि हमें बाकी पार्टी से एंगेज करना पड़े तो हम खुशी खुशी एंगेज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। जजेस के तबादलों में जुडिशल काउंसिल के साथ चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल करने की तजवीज़। दोहरी शहरियत के नुक्ते, NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात पर समझौता न करने का पैगाम। काफ लीग का आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए जिसको जो इख्तियार बेहतर है मिलना चाहिए। कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो सूबों के पास रहने चाहिए। शाफे हुसैन की डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का भी मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का सूबाई खुद मुख्तारी और जमहूरियत के खिलाफ किसी आईनी तरमीम की हिमायत से इनकार। 26वीं तरमीम से निकाले गए निकात 27वीं में डाले गए तो कबूल नहीं करेंगे। मौलाना की जमीयत उलमा इस्लाम के इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। इल्हाम अलियौफ ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब में शिरकत करेंगे। अफगान तालिबान का सरहद पार दहशतगर्दी बंद कराने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों की वापसी। जब तक अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती सीज़ फायर बरकरार है। खिलाफ वर्जी हुई तो मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंतबाह वाज़े किया। खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं रही। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की लंदन में गुफ्तगू। कहा 2018 में मुसल्लत तब्दीली ने मुल्क को फिर पीछे धकेल दिया। चंद अफराद के गैर जिम्मेदाराना बयानात से मुल्क को करोड़ों का नुकसान हुआ। मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होने की उम्मीद का इजहार।
पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर 28वें रोज भी बंद। सिर्फ अफगान पनाह गुज़ीनों को वतन वापस जाने की इजाजत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर एहतजाज के केस की समाअत। मुसलसल अदम पेशी पर बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी जज ताहिर अब्बास सिपरा का अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती। सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन के सिवा इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाक बहरिया के जहाज सैफ का मालदीव की बंदरगाह माले का दौरा। कोस्ट गार्ड्स के जहाज़ों के साथ मश्क में भी हिस्सा लिया। मिशन कमांडर की मालदीव की अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव में फिर मिसाइल दाग दिए। गैस स्टेशन जलकर राख में तब्दील। 5 अफराद झुलस गए। हमले की शिद्दत के बायस मुतासरा इमारत के करीब एक बड़ा गड्ढा पड़ गया। गजा में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम। तुर्की ने नेतन्याहू और सहूनी रियासत के मुताद्दिद सीनियर ओहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर 37 ओहदेदारों के नाम फहरिस्त में शामिल, जिनमें वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स, कौमी सलामती के वजीर इतमर बिन गोयर और फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आयार जमीर भी शामिल। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। सहूनी फौज की रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक। अब तक 23 फौजियों की लाशें इसराइल के हवाले की जा चुकी। इसराइल ने अमरीकी अवाम में एतमाद की बहाली के लिए हालिया महीनों में लाखों डॉलर खर्च किए। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमदर्दियां खरीदने के लिए कोशिशें की। इसराइली अखबार हारिट्स का इंकशाफ। इस मुहिम के लिए बाज़ इदारों को ठेके दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में क़दामत पसंद दाएं बाजू में भी इसराइल की हिमायत में कमी आ चुकी, जो रिवायती तौर पर इसराइल का हामी ख्याल किया जाता था। सीरीज के साथ वनडे की आलमी रैंकिंग में 5वीं पोजीशन बचाने का मिशन। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन मैच में आज मद्दे मुकाबिल होगा। मिस्ट्री बॉलर अबरार की वापसी का इम्कान। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले वनडे में पाकिस्तान और दूसरे में प्रोटियाज ने कामयाबी समेटी थी। आईसीसी की एशिया कप ट्रॉफी का तनाज़ा हल करने में मदद की पेशकश। काउंसिल बोर्ड मीटिंग्स की साइडलाइंस पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी भी मामला खुश उसलूबी से तय किए जाने के ख्वाहिश में। बांग्लादेश से हॉकी सीरीज के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता ढाका पहुंच गया। टीम की क़यादत इमाद शकील बट करेंगे। 3 रोज़ा सीरीज 13 से 16 नवंबर तक खेली जाएगी। फातेह टीम FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर स्मॉग में इजाफा। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 तक पहुंच गया। लाहौर में AQI 336 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ठंड बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत लह और स्कर्दू में -6 डिग्री ग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाबूसर में -4, अस्तोर में -3, गिलगित और गोपस में -2, चित्राल, दीर, कालाम और कोयटा का दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गिर गया। मरी, पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 और इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमे जंगलात पंजाब ने लाहौर में काहना नहर किनारे गिरने वाला कदीम तारीखी दरख्त दोबारा खड़ा कर दिया। माहिरीन की टीम ने दरख्त को असली मकाम पर मजबूती से नस्ब किया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में इजाफा। सूबे भर में मुतासरीन की तादाद 5435 तक पहुंच गई। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 54 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू के फाल केसेस की तादाद 410 हो गई।
कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार सदर से गैर कानूनी हथियारों के जाली लाइसेंस बनाने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। बड़ी तादाद में असलहा, एमिनेशन, 300 शनाख्ती कार्ड, सरकारी इदारों, बैंक और सिक्योरिटी कंपनीज की मोहरें बरामद। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। डाकुओं के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। कराची में शारे फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाम बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध हाईकोर्ट ने कराची में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी की दरख्वास्त नेपरा को भेजने की हिदायत। पाकिस्तान की इंसदाद मुनशियात में कामयाब कार्रवाइयों का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा इदारा मुनशियात और जराइम के नुमाइंदा रोल्स वेस्टर ने इंसदाद मुनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। खबरदार किया, अफगानिस्तान में पोस्ट और हीरोइन की जगह मसनूई मुनशियात की लेबॉर्ट्रियाँ कायम हो रही हैं। पाकिस्तान को मुनशियात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सियालकोट में मसीही कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा प्रेयर फेस्टिवल सज गया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। मेला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ख्वाजा आसिफ का मसीही बिरादरी की खिदमात को खिराज तहसीन। हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद भारत फिरकावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। भारतीय फौज भी इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने लगी। भारतीय आर्मी चीफ का आश्रम का दौरा, वर्दी में मंदिर का दौरा, इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के फरोग का पैगाम। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा यति नरसिंघा के मुताबिक इस्लाम को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और कोई शख्स इस्लाम का नाम लेवा नहीं होगा। अमेरिका का नस्ल कुशी के इल्जामात पर जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास के बायकॉट का ऐलान। G20 इजलास वहां हो रहा है जहां सफेद फाम अफराद को मारा जा रहा है, उनकी जमीनों और खेतों पर कब्जे किए जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। दूसरों को भाषण देने वाले ट्रंप के अपने मुल्क से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आवाजें उठने लगीं। मेयर शिकागो ब्रेंडन जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा से ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का पोर्टोरिको में मस्जिद का दौरा, अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाजमात नमाज अदा की, ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करने में हिस्सा लिया और सालाना सरबराही इजलास से खिताब भी किया। जेनेटिक्स साइंस में नोबेल इनाम पाने वाले साइंसदान जेम्स वॉटसन 97 बरस की उम्र में चल बसे। जेम्स वॉटसन को डीएनए की साख्त के हवाले से खिदमात पर 1962 में नोबेल इनाम दिया गया था। अमरीकी शहर बाल्टीमोर के एक गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। गोदाम के करीब रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हवाई का केलाविया आतिशफिशां एक बार फिर फट पड़ा। केलाविया दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशां में से एक है, जो दिसंबर 2024 से वक्फे से लावा उगल रहा है। पंजाब में आईटी ग्रेजुएट्स को आईटी कंपनियों के साथ मुंसलिक करने का मिशन। चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 5 माह के दौरान 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी में ट्रायंगुलर सीरीज की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। फूल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मावनत करेंगे। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी मांग ली गई। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का आज तीसरा मरहला। 48 मर्द और एक खातून रेस का हिस्सा। गुज़िश्ता रोज़ क्वालिफाइंग राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल फातेह। ख़वातीन की कैटेगरी में सलमा खान ने सबको पीछे छोड़ दिया।
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मकामी फिल्म चकड़ा पेश, सूफी शायर फरीदुद्दीन अत्तार के शोहरा आफाक मंजूम किस्से से माखूज थिएटर कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स भी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। फ़लस्तीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र और अमरीका के फ़नकारों का फ़न का मुज़ाहरा। बलोच फ़नकार उस्ताद नूर बख्श ने भी साज़ों का जादू जगा दिया।